वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 19 है और आज हम इसमें मल्टीपल प्राइस लिस्ट के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स हमारी ये जो है प्राइसिंग मोड की वीडियो पार्ट 3 है। जैसे मैंने क्लास नंबर 17 में समझाया था आपको कि हम जो है प्राइसिंग मोड के ऊपर काम करने वाले हैं और इसकी मैक्सिमम 5 वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड होंगी। तो ये जो है हमारी पार्ट नंबर 3 है। क्लास 19 में वीडियो पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीपल प्राइस लिस्ट जो है वो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर 10 क्लाइंट हैं और हम एक ही आइटम जो है वो 10 क्लाइंट को डिफरेंट रेट्स के ऊपर सेल करना चाहें तो हम इसमें से जो है वो एक प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं उसी आइटम की। तो इसमें हम एक तो इसके बारे में समझेंगे, दूसरा आइटम कैटेगरी के बारे में समझेंगे एंड थर्ड है आइटम वाइज डिस्काउंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सारा इसी से रिलेटेड है मल्टीपल प्राइस लिस्ट, क्योंकि कोई इस्टेब्लिश्ड एक कंपनी है और उसके बहुत सारे क्लाइंट हैं। जब डेटा ज़्यादा होता है तो हमें प्राइस लिस्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्राइसिंग मोड का चैप्टर जो है वो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो इसी के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि कम वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा हमने मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे जब वाउचर्स बन रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है जैसे हम आइटम सेलेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पहले हमने इस क्लाइंट को ये चीज़ इतने में सेल की थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो कि हम सेम रेट के ऊपर जो है वो क्लाइंट को देते हैं। तो इसमें जो है हम एक कैटेगरी बनाते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। यानी हमारे जो है 10 क्लाइंट हैं और उनको जो है हमने अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर जो है वो आइटम रेट्स उनके तैयार करते हैं। जो आइटम सेल कर रहे हैं सबसे पहले उसकी कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे कि ये आइटम जो है ए कैटेगरी को 10,000 का सेल हो। तो इसी तरह से हमने अकाउंट मास्टर के ऊपर भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो बाकी हम इसमें जो है वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैं जो है अपने कंप्यूटर पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर ऑप्शन एंड इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में हम प्राइसिंग मोड में जाएंगे और ये हमने डिफ़ॉल्ट समझ लिया, लास्ट प्राइस समझ लिया हमने, शो पार्टीज लास्ट वाउचर्स ये भी हमने समझ लिया, लास्ट प्राइसेस, शो पार्टीज लास्ट प्राइस हमने ये भी समझ लिया। और अब हमारा जो है मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कॉन्फ़िगर का टैब जो है यानी बटन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर आप वाउचर बनाते वक्त व्यू करना चाह रहे हैं कि ये क्लाइंट जो है इसको हमने ए कैटेगरी वाले प्राइस देने हैं और हम ये जो आइटम है ये वाला आइटम है और इसकी जो है कैटेगरी के प्राइसेस इतने हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों को फ़िलहाल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आइटम में जाता हूँ, यहाँ पे मास्टर्स एक आइटम मॉडिफाई करता हूँ, यानी आइटम एंड मॉडिफाई। इसके ऊपर सैमसंग टैब 8 को मॉडिफाई करते हैं और इसमें हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल प्राइस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 है। जो आइटम हमने जब क्रिएट किया था तो उसके हमने सेल प्राइस रखे थे 10,000 रुपये। अब अगर मैं इसके ऊपर F2 करूँगा, यहाँ पे अपने माउस कर्सर रख देना है। जब आप माउस कर्सर रखेंगे और F2 करेंगे तो हमारे पास वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। यानी ये लिस्ट जो है वो कब ओपन होती है, जब आप वहाँ से प्राइसिंग मोड में मल्टीपल प्राइस लिस्ट को इनेबल करेंगे, यानी उसके ऊपर आप चेक लगाएंगे तभी जाके यहाँ पे आइटम को मॉडिफाई करते वक्त ये प्राइस लिस्ट हमें शो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए कैटेगरी को जो है हमने दिया आइटम 20,000 का, ठीक है। और इसी तरह से फ़िलहाल मैं डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी कैटेगरी को हमने दिया यहाँ पे 30,000 का, यानी 30,000 का। तो अगर अब मैं इसको सेव करता हूँ, क्योंकि आइटम सेम है, ये आप देख सकते हैं ये आइटम जो है सैमसंग टैब S8 आइटम सेम है लेकिन प्राइसिंग डिफरेंट है, ए और बी। अब मैं इसको सेव करके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट मास्टर में चला जाता हूँ, उसको अकाउंट मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे फरहान एंड कंपनी है, इसकी हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट यहाँ पे
अब मैं इसको कर देता हूँ बी कैटेगरी वाले प्राइस कर देता हूँ। जो लास्ट में हमने 30,000 30,000 जैसे सेलेक्ट किए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि फरहान एंड कंपनी को मैं बी कैटेगरी वाले प्राइस दूँ। एंड अब अगर मैं यहाँ पे करीम एंड कंपनी लिखता हूँ तो इसको जो है मैं ए कैटेगरी वाले प्राइस देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और जब मैं वॉचर बनाऊँगा यहाँ पे तो अब देख सकते हैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फरहान एंड कंपनी को जैसे एंटर करूँगा तो वो कैटेगरी शो कर देगा। वो बोलेगा कि फरहान एंड कंपनी को आपने दिए हैं बी कैटेगरी वाले प्राइस। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे इसको एंटर करूँगा तो हम यहाँ पे सैमसंग टैब 8 यानी हमने बी कैटेगरी वाले जो प्राइस देते, जैसे मैं इसको एंटर करूँगा यहाँ पे तो 30,000 शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बी कैटेगरी है और यहाँ पे मैं इसको 1 प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम जो है करीम एंड कंपनी के ऊपर काम करते हैं। मैं अब वही सेम आइटम करीम एंड कंपनी को देता हूँ और यहाँ पे शो कर रहा है कैटेगरी ए के हमने जो है ना इसको प्राइस देने हैं सैमसंग टैब 8। जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो 20,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं जो है सेव कर देता हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, करीम एंड कंपनी क्या है, ए कैटेगरी के प्राइस है यानी 20,000 है। अब एक और वॉचर मैं बनाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो है करीम एंड कंपनी जो है सेलेक्ट करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा तो इसको हमने प्राइस इसके लगाए हुए हैं ए कैटेगरी के, यानी 20,000 हमने इसके लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सैमसंग टैब लिखता हूँ और यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बी कैटेगरी के दे रहा हूँ प्राइस, इसको मैं ए कैटेगरी से हटा के बी कैटेगरी में दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बी कर देता हूँ। अब मैं जैसे एंटर करूँगा तो हमारे बी कैटेगरी वाले प्राइस आ जाएंगे। एक तो हमारा जो है यहाँ पे एंड होता है टॉपिक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैटेगरी वाइज डिस्काउंट भी देता हूँ। तो डिस्काउंट देने से पहले हमने एक और काम करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन एंड यहाँ पे जाएंगे हम वॉचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमने सेल यानी हमने जो सीरीज़ है मेन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वॉचर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आइटम वाइज डिस्काउंट को इनेबल करना है। ठीक है, तो ये जो है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस ये होना चाहिए। हमने इसको सेव कर देना है। अब हम काम वही करते हैं लेकिन विद डिस्काउंट करते हैं, यानी ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरीज़ को जितना जितना हम डिस्काउंट देना चाहें वो दे सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ आइटम में जाता हूँ यहाँ पे और मॉडिफाई करता हूँ आइटम को। सैमसंग टैब है, इसको अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको F2 करके एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसका मैं डिस्काउंट 10% लगे, यानी ए कैटेगरी वाले को 10% डिस्काउंट देना है और बी कैटेगरी वाले को हमने देना है 15% डिस्काउंट, क्योंकि उसकी अमाउंट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब जब वॉचर बनाऊँगा तो अब सिचुएशन कुछ अलग होगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फरहान एंड कंपनी बी कैटेगरी के प्राइसेस हैं इसके, सैमसंग टैब 8 एंटर करूँगा तो इसके आ जाएंगे 25,500 रुपये। तो यहाँ पे देखें 15% जो है वो डिस्काउंट, यानी उसके जो 30,000 थे वो उसके डिस्काउंट कटा के 25,500 है। अब मैं करीम एंड कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। ये ए कैटेगरी वाले प्राइस हैं, इसको सैमसंग तो यहाँ पे ये डिस्काउंट कटा के, यानी इसका जो है जो हमने डिस्काउंट दिया था, मैं इसको यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ, इसका डिस्काउंट है 10%। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, 2,000 वो कट जाएगा। यानी ए कैटेगरी में जो हमने 20,000 सेलेक्ट किए थे वो 10% डिस्काउंट उसका कट के 18,000 रुपये जो है वो यहाँ पे शो हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारे मल्टीपल प्राइस लिस्ट का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।